दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर अनुराग यादव मामले में बड़ी खबर आपके सामने आ गई है और बड़ी खबर यह है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके चालान कर दिया। अब आप यह समझ लीजिए कि जौनपुर अनुराग यादव में ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव बहुत पहले से ही लगे हुए थे। जब इस ताइक्वांडो खिलाड़ी एक पीड़ित परिवार के घर में केस हुआ, यानी अनुराग यादव की हत्या हो गई, उसके बाद से ही ग्राम प्रधान जो है इस मामले को संज्ञान लिया था और ग्राम प्रधान यहां तक कह दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन इन व्यक्तियों को, यानी हत्यारा जो ललता यादव दरोगा परिवार है, इनको हम मिट्टी में मिला देंगे। इस बात को लेकर के जो है पूरा भौकाल मचा हुआ था। पूरे गांव में जो है एक दहशत थी। दहशत उन लोगों में कि जो कि हत्यारे के रिश्तेदार था, उनको यह पता था कि अब ग्राम प्रधान जो है बुलडोजर चलवा देंगे। ग्राम प्रधान इनको सुप्रीम कोर्ट तक जो है उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं, इनको घसीट कर इनके ऊपर कार्यवाही करवाएंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ग्राम प्रधान जो अनुराग यादव मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे, यानी अनुराग यादव पीड़ित पक्ष के तरफ से जो मदद कर रहे थे, तो बहुत ही जो है बुरी खबर सामने आ गई है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को अचानक पुलिस ने जो है उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद चालान कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है बहुत बड़ी खबर है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार ही नहीं, उनका जो है कई धाराओं में ग्राम प्रधान का जो है चालान कर दिया। दोस्तों, आपने देखा था कि अनुराग यादव पीड़ित परिवार जो है वह दर दर की ठोकरें खा रहा था। अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव जो है वह गिड़गिड़ा रहे थे, सबसे रो रहे थे। तहसीलदार कोर्ट हो या डीएम हो या एसडीएम हो, मंत्री मिनिस्टर जितने भी उनसे मिलने जाते थे, आज भी उनका जो आंसू है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी उनके आंसू जो है आज भी रुक रहे हैं। एक जो है दर्द से भरा पिता और किसी अधिकारी के पास जाकर के, कोर्ट में जाकर के अपने ही लड़के की हत्या हुई उसके लिए वह न्याय की गुहार लगाए कि हमको न्याय दे दो, हमको न्याय दे दो। न्याय का मतलब यही है कि जिस तरीके से न्याय योगी आदित्यनाथ सरकार देती थी कि अगर कोई हत्यारा है, किसी ने हत्या की है, तो बुलडोजर चला करके उसके घरों को ध्वस्त करना, उसके बाद अपराधियों को जेल के सलाखों में सड़ा देना, उनको फांसी दे देना, उनको उम्र कैद दे देना। यह योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था का जो व्यवस्था थी, इसके तहत जो है अनुराग यादव के पिता हर कोर्ट पे और हर अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनको कहीं जो है न्याय नहीं मिल रहा था। इस पर जो है अनुराग यादव के मामले को लेकर के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव शुरू से ही वह लगे थे। जब भी तारीख लगती थी वह सुबह जो है कोर्ट में पहुंच जाते थे। कोर्ट में पहुंचने के बाद वह तहसीलदार और तमाम लोगों के सामने बात करते थे, एसडीएम से मिलते थे। तो लोगों को अब यह लगा था कि कहीं ना कहीं जो है अब इस मामले में कार्यवाही हो जाएगी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में वीरेंद्र यादव ने यह भी कहा था 1-2 तारीख के बाद, उसके बाद जब हमको यह लगेगा कि अब जो है सरकार के हिसाब से या न्यायालय की प्रक्रिया से न्याय अनुराग पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी जो है बैठक करेंगे, खुली बैठक ग्राम सभा के लोगों को बुलाएंगे, उनके सामने जो है अपने सदस्यों के सामने और एक प्रस्ताव पेश करेंगे। और प्रस्ताव पेश करने के बाद यह जो जीएस में यानी 932 क में जो बंजर में इसका घर बना हुआ है, इसको जो है हम ध्वस्त करेंगे और इसकी जो जगह, जो जमीन है, उस जमीन को हम सरकारी कार्यों में जो है उपयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ग्राम प्रधान की जो है वीरेंद्र यादव, वो जो है कबीरदुनपुर के उस गांव के, जिस गांव के अनुराग यादव है, उस गांव के ग्राम प्रधान है। तो बहरहाल ग्राम प्रधान का मतलब आप समझ लीजिए कि इनकी पत्नी जो वंदना है वो ग्राम प्रधान है, लेकिन यह जो है प्रधान पति है। तो ग्राम प्रधान पति का वैसे भी आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको जानकारी होनी भी चाहिए, शायद आप जानते भी होंगे कि ज्यादातर जो है जब भी ग्राम प्रधान का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, उसमें ज्यादातर महिलाएं जो है चुनी जाती हैं, महिलाएं जो है वो प्रधान होती है, लेकिन उनका कार्य जो कुछ भी होता है वह उनके पति यानी प्रधान पति ही सारा कार्य करते हैं। उसी तरह जो है कबीरदुनपुर जिस गांव के अनुराग यादव हैं, तो इनके वीरेंद्र यादव की पत्नी जो है वंदना, वह गांव की प्रधान है। और यह जो वीरेंद्र यादव है यह प्रधान पति है, लेकिन पूरा देख रेख और पूरा सब कार्य जो है यही करते हैं। यानी केवल कबीरदुनपुर अनुराग के गांव का मामला नहीं है, हर पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी प्रधान है, पत्नी प्रधान है, और केवल उत्तर प्रदेश की हम बात ना करेंगे, हम बात करेंगे आपके जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां भी आप देखेंगे अगर पत्नी अगर जो है सरपंच है यानी प्रधान है,
तो प्रधान पति ही देख रेख करता है और पूरा कानूनी प्रक्रिया को लेकर के गांव के विकास संबंधित सब कुछ जो है पति ही करता है। तो उसी तरह जो है वीरेंद्र यादव जो है इस अनुराग यादव केस को लेकर के काफी वो तटस्थ थे। अब लोगों को यह लगा था कि जब अभी 2-3 दिन पहले जो है ग्राम प्रधान ने एक बयान में कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे लेकिन लालता यादव को जो है धूल चटा देंगे, जिस तरीके से उसने अनुराग यादव की हत्या की है तो इसको हम बख्शेंगे नहीं, हमको कुछ भी करना पड़े लेकिन न्यायपालिका यानी न्यायालय के अधीन ही कानून के दायरे में रह करके उसके बाद हम जो है लालता परिवार को, हत्यारा लालता जो लाल मोहन, रमेश और राजेश यादव का परिवार है, इसको हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन दोस्तों वह होने से पहले ही जो है ग्राम प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने जो है अपनी जो डिटेल है वह मीडिया को भी सौंपी है और लोगों को भी यह बताया है कि हमने जो है ग्राम प्रधान को जो है गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के लिए चालान किया। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है, क्या ग्राम प्रधान को जो है रोका जा रहा है? जहां अनुराग यादव मामले में न्याय, स्थानीय सरकार, प्रशासन जो भी न्यायालय है, न्याय देने की बजाय अगर अनुराग यादव हत्या मामले में ग्राम प्रधान पैरवी कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को जो है फंसा करके या साजिशन फंसा करके उसके बाद उनको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने के बाद उनका चालान कर देना, ये कहां तक जायज है? हालांकि मैं आपको बता दूं ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने पहले भी अपने आप को जान का खतरा और साजिश की बात जो है पहले भी उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो कि हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी तो ग्राम प्रधान ने यह आरोप लगाया था कि प्रधान को फंसाने की जो है प्रक्रिया बनाई जा रही है, ग्राम प्रधान ताकि जो है इसमें उलझ जाए और वो जब फंस जाएंगे तो अनुराग यादव मामले में वह मदद नहीं करेंगे, क्योंकि यह ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने पहले ही कहा था। और लेकिन उसके बाद से लेकर के प्रशासन ने जो है चुप्पी साधी थी और जब तक अनुराग यादव मामले की कार्रवाई सब कुछ हो रहा था, जब उनकी लालता यादव के वकील को 1 से 2 घंटे का टाइम दिया गया, उसने कहा सर 2 घंटे का और टाइम दीजिए, फिर 17 फरवरी की तारीख को फिर 24 फरवरी कर दिया गया। यानी जहां एक और तारीख पर तारीख जो है लगी चली जा रही है। और केवल यह ग्राम प्रधान ही नहीं, पूरा देश और पूरे जो है देश और विदेश में जो बैठे लोग हैं वह मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि 3-3 दिन और 6-6 दिन की तारीख जो है, अब इस बार 7 दिन की तारीख जो है बढ़ रही है, लग रही है। कोई कार्यवाही जो है अनुराग यादव पीड़ित पक्ष के पक्ष में नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव का गिरफ्तार हो जाना यह कहीं ना कहीं एक साजिश है या कहीं ना कहीं जो है अनुराग यादव मामले को ठंडा करने, दबाने की एक साजिश है। दोस्तों आपको क्या लगता है? मुझे जरूर कमेंट आप जरूर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव मामले को लेकर के जो ग्राम प्रधान इतना एक्टिव थे तो उनका मनोबल तोड़ने के लिए या ग्राम प्रधान को जो है ठंडा करने के लिए या इस केस को दबाने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है किस मूड में है या क्या चाहती है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि जो मीडिया को उन्होंने बताया, मीडिया सेल को जो जानकारी दी या उन्होंने जो लिखित में उन्होंने जानकारी पुलिस वालों ने दी, उन्होंने ये कहा कि ग्राम प्रधान की जो है रंजिश यानी रंजिशन, गाली गुत्ता, गाली गलौज और तमाम धाराओं के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है। यानी कोई विपक्षी दल है और वह यादव ही परिवार के हैं जिनसे ग्राम प्रधान की गाली गलौज हुई थी, उनके ही ये आरोप थे, उनके ही एप्लीकेशन के तहत इनको जो है गिरफ्तार किया जाता है। अब दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि ग्राम प्रधान 3 महीने हो गए अनुराग यादव की हत्या को लेकर के, लेकिन 3 महीने के पहले ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब जब 3 महीने तक जो है जब वो बराबर इस मामले में एक्टिव हुए, अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए एक्टिव हुई, तो अब यहां जो है कि जो स्थानीय प्रशासन और जो सरकार है, जो स्थानीय थाना है, जो अधिकारी है, अचानक जो है इनको विपक्ष की रंजिश दिखा करके गाली गुत्ता या जो भी धाराएं लगी हैं ग्राम प्रधान के ऊपर, यह दिखा करके और ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी कर ली गई। अब ग्राम प्रधान के साथ आगे क्या होगा, हालांकि मैं आपको जरूर जो भी अपडेट है उस अपडेट के बारे में जरूर जानकारी देता रहूंगा। हमारा जो है पल पल का अपडेट अनुराग मसले को लेकर के, ग्राम प्रधान को लेकर के जारी रहेगा। जो कुछ भी होगा तत्काल की प्रक्रिया मैं आपको जरूर आपसे साझा करूंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप यही आप समझ लीजिए कि इस समय जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार करके और उनको मतलब जो है हवालात में डाल दिया गया है, चालान कर दिया गया है। यह जो है आपके लिए जो है बड़ी खबर है और
अनुराग यादव पीड़ित परिवार को न्याय के मामले को लेकर के जो है यह दुखद खबर है कि अगर ग्राम प्रधान को अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो अनुराग को न्याय किस तरीके से मिलेगा, अनुराग को न्यायालय द्वारा जो है किस तरीके से उनको न्याय मिले या किस तरीके से क्या होगा, यह जो सब सारी बातें जो है संशय में पड़ जा रही हैं कि अनुराग पीड़ित परिवार को अब न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें भी तमाम सवाल उठेंगे और तमाम जो भी जानकारियां हमारे पास आएंगी वह जानकारी हम आप तक साझा जो है जरूर करेंगे। बहरहाल देखिए ग्राम प्रधान के बारे में अब आगे क्या होता है, पुलिस की कार्रवाई आगे क्या होती है और तहसीलदार या न्यायालय की प्रक्रिया के तहत यह साजिश किया गया या जो है या प्रशासन से या किसी दबाव से या दबंग हत्यारा जो परिवार है उसकी कोई ऐसी कोई साजिश है कि इनको फंसाया जाए ताकि ग्राम प्रधान जो है किनारा कर ले। जैसा मैं आपको बताया था कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को लेकर के जो है हत्यारा ललता परिवार काफी डरा हुआ है। उसको पता है कि अगर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव अगर किनारे हो जाएंगे तो कुल मिलाकर के जो है यह मामला जो है धीरे धीरे करके ठंडा हो जाएगा और अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। यह सबको भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि ग्राम प्रधान को इस मामले से साइड करने की जो है पूरी कोशिश है। इसीलिए ग्राम प्रधान जो है कई बार अपने आप को जो है धमकी भी उन्होंने कहा कि हमें जो है इस तरीके का वो है साजिश भी रची जा सकती है, मारने की भी साजिश रची जा सकती है, यानी किनारे करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा कि ग्राम प्रधान को गिरफ्तारी किस तहत, अगर हम कहते हैं ठीक है कि अगर किसी से विपक्ष से अगर रंजिश है इस वक्त उनकी गिरफ्तारी कर लेना और उनको सलाखों के पीछे कर देना और उनके ऊपर तमाम जो है धाराएं लगा करके उसके बाद जो है चालान की यह सब व्यवस्था क्या जायज है या नाजायज है, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। बाकी खबरों में हम आपको अगले वीडियो में फिर जो कुछ भी अपडेट होता है आपको मैं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।